दुनिया में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने इंसानियत की भलाई करने के लिए कई काम किए। लेकिन इन सभी महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक व्हील चेयर पर बैठे हुए गुजार दिया था। इस महान व्यक्ति का नाम स्टीफन हॉकिंग था, जिन्होंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला था, लेकिन उनकी खोज और विचारों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्टीफन हॉकिंग ने इंसान और धरती को लेकर कई तरह की भविष्यवाणी की, जिनमें से प्रमुख 6 भविष्यवाणियों को आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। कौन थे स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और लेखक थे, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को यूके में हुआ था। जब स्टीफन 22 साल के थे तो उन्हें एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि वह सिर्फ 2 साल ही जिंदा बच पाएंगे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग को अपने जीवन में कुछ अलग करना था, लिहाजा उन्होंने डॉक्टरों की इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके 55 साल की लंबी उम्र जी। लेकिन उनके लिए इतना लंबा वक्त गुजार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वह ना तो चल फिर सकते थे और ना ही अपने मुंह से कुछ बोल पाते थे। ऐसे में उनकी बातों को समझने के लिए एक खास प्रकार की व्हील चेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सामने की तरफ एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई थी। स्टीफन अपनी बात कहने के लिए इसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए उन्हें अपने निचले जबड़े को हिलाना पड़ता था और कंप्यूटर पर उनकी बातें अपने आप टाइप हो जाती थीं। भले ही स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर काम ना करता हो, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो आम इंसान के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के दिमाग की, जो इतना तेज था कि उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे इस ब्रह्मांड और पृथ्वी से जुड़े कई रहस्यों को सुलझा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दिमाग के बल पर ही कई किताबें भी लिखी थीं, जबकि विभिन्न सभाओं को संबोधित करके युवाओं तक अपने विचार भी पहुंचाए। इन सब के साथ स्टीफन हॉकिंग ने पृथ्वी और इंसानों को लेकर भी भविष्यवाणी की, जिसमें उनके अंत और खतरों से जुड़ी विभिन्न बातों का जिक्र किया गया। ऐसे में आज हम इस वीडियो में इंसान की मृत्यु और उसके जीवन से जुड़ी उन्हीं भविष्यवाणी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन होगा महाविनाशक। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे में अगर हम इंसानों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना बंद नहीं किया तो जलवायु परिवर्तन की वजह से यह धरती जीवित नहीं बचेगी। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि भले ही इस दुनिया का अंत किसी दूसरी चीज से हो या ना हो, लेकिन इंसानों द्वारा किए गए क्रियाकलापों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह से इंसान व धरती का अंत होना तय है। उनका मानना था कि अगर पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन इसी प्रकार से होता रहा तो आने वाले 600 साल में पृथ्वी हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। उस वक्त तक धरती की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ ना तो नदियों का नामो निशान होगा और न ही गहरे नीले महासागर मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, धरती पर हरे भरे जंगल व पेड़ पौधे भी नष्ट हो चुके होंगे, जबकि इंसान के बजाय उनके कंकाल पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी का तापमान कई गुना तक बढ़ चुका होगा और इस बढ़े हुए तापमान की वजह से सभी प्रकार के जल स्रोत सूख चुके होंगे, जबकि समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ चुका होगा। ऐसे में धरती के गर्म तापमान को सहन कर पाना इंसान के बस की बात नहीं होगी, जबकि भोजन और पानी की कमी की वजह से इस ग्रह पर जीवन व्यतीत कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है और उसकी वजह से बाढ़ व सुनामी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अगर पृथ्वी पर ये सब उसी गति से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी और शहर जलमग्न हो जाएंगे, जबकि बाकी बचे इंसानों को पृथ्वी की तपती गर्मी मौत के घाट उतार देगी। स्टीफन हॉकिंग के अलावा कई अन्य वैज्ञानिक भी धरती के अंत के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर वॉर से खत्म हो जाएगी दुनिया। धरती पर जब से हम इंसान अस्तित्व में आए हैं, तब से ही समय समय पर उनके बीच युद्ध होता रहा है। प्राचीन काल में राजा महाराजा जमीन को हथियाने के लिए युद्ध लड़ते थे, तो वहीं आज के दौर में दूसरे देश पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध किया जाता है। ऐसे में स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर इंसान ने मिलजुल कर एक साथ रहना नहीं सीखा तो उनकी युद्ध करने की आदत एक दिन मानव जाति के अंत की वजह बन जाएगी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों की जान गई थी, जबकि कई देश के देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में की गई न्यूक्लियर बमबारी की वजह से वहां तबाही का ऐसा मंजर पैदा हुआ था कि उसका असर आज भी इन दोनों जगहों पर देखने को मिलता है।
न्यूक्लियर बम का विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि उससे निकलने वाली आग से पल भर में शहर के शहर जलकर तबाह हो जाते हैं, जबकि उससे निकलने वाली रेडिएशन की वजह से इंसान का शरीर पूरी तरह से खोखला हो जाता है। यह रेडिएशन सिर्फ इंसान के शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह उस जगह की जमीन को भी बंजर कर देती है जहां विस्फोट हुआ होता है। इसके अलावा उस इलाके का पानी भी रेडिएशन के एक्टिव तत्वों की चपेट में आ जाता है, जिसका सेवन करने से इंसान का शरीर अंदर ही अंदर खत्म होता रहता है। न्यूक्लियर को दुनिया की एक खतरनाक ताकत के रूप में देखा जाता है, जिसकी वजह से जिन देशों के पास यह पावर है वह दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दूसरे देशों को न्यूक्लियर विस्फोट की धमकी देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में अगर भविष्य में कभी न्यूक्लियर वॉर होती है तो उससे होने वाली तबाही की चपेट में सिर्फ एक देश नहीं आएगा, बल्कि इसकी वजह से पूरी मानव जाति का अंत भी हो सकता है। और हॉकिंग अपनी भविष्यवाणी में इसी अंत का जिक्र कर चुके हैं। नंबर 3, इंसान से ज्यादा एडवांस हो जाएंगे रोबोट्स। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर पर बैठकर बिता दी, जो बहुत ही एडवांस तकनीकी से लैस थी और बिल्कुल किसी रोबोट की तरह काम करती थी। ऐसे में कई लोगों को लगता होगा कि हॉकिंग रोबोट्स को इंसान के लिए वरदान मानते होंगे, लेकिन आपकी इस सोच के बिल्कुल विपरीत हॉकिंग रोबोट्स को इंसान के अंत की वजह मानते थे। दरअसल उनका मानना था कि रोबोट्स इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से वह हम इंसानों की दुनिया में पूरी तरह से कब्जा करके इंसानों को अपना गुलाम भी बना सकते हैं। वहीं आज के दौर में ऐसे आधुनिक रोबोट्स का आविष्कार किया जा रहा है जो न सिर्फ इंसान की कमांड को फॉलो करते हैं, बल्कि अपने जैसे दूसरे रोबोट्स को भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसे में हॉकिंग का मानना था कि इंसान की शारीरिक ऊर्जा और दिमाग के काम करने की क्षमता सीमित है, जिसे किसी मशीन की मदद से बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन रोबोट्स अपने आप में एक मशीन है जो ना तो थकते हैं और न ही उनके काम करने की कोई सीमा है। ऐसे में एक रोबोट एक ही समय में 2 अलग-अलग जगहों पर नजर रखने के साथ साथ अपने काम को भी पूरा कर सकता है, जबकि इंसान एक समय में एक ही काम को पूरा कर सकता है। उस स्थिति में इंसान से ज्यादा ताकतवर रोबोट है, जो अगर गलती से कोई खतरनाक कमांड ले ले तो उसका असर इंसान के जीवन पर बहुत ही बुरा होगा। इस बात को फिल्म रोबोट में भी समझाने की कोशिश की गई है, जिससे यह समझा जा सकता है कि इंसान द्वारा बनाई गई मशीन उसके लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में अगर यह रोबोट्स इंसान से ज्यादा एडवांस हो जाते हैं तो संभव है कि भविष्य में ये हमारी धरती पर कब्जा कर लें और हम इंसानों के पास इस तरह की एडवांस मशीनों से लड़ने का कोई विकल्प भी मौजूद नहीं होगा। नंबर 4, कैसे होगा ब्रह्मांड का अंत। अब तक वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और स्पेस के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि आखिर हमारी सौरमंडल या फिर पूरे ब्रह्मांड का जीवन काल कितना है। वहीं स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मौत से ठीक 2 हफ्ते पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के अंत को लेकर खास भविष्यवाणी की थी। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का फैलना अभी भी जारी है, जिसकी वजह से यह लगातार फैलता जा रहा है और उसे बीतते वक्त के साथ ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में एक वक्त वो भी आएगा जब ब्रह्मांड के फैलाव के लिए ऊर्जा कम पड़ने लगेगी और फिर उस ऊर्जा की खपत अंतरिक्ष में मौजूद तारों से पूरी होगी। उस स्थिति में तारों में मौजूद ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और उनकी चमक धीमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से पूरे अंतरिक्ष में अंधेरा फैल जाएगा और यही घटना पृथ्वी समेत पूरे यूनिवर्स के अंत की शुरुआत होगी। जब स्पेस में ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं बचेगा तो उस स्थिति में ब्रह्मांड के फैलाव के लिए हमारी सौरमंडल के तारे, सूर्य की ऊर्जा भी खर्च होने लगेगी। इस प्रकार धरतीवासियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने और रोशनी के लिए सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, सूर्य की ऊर्जा खत्म होने के बाद धरती पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं बचेगा, जबकि सौरमंडल के सभी ग्रह आपस में टकराकर ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में हॉकिंग का मानना था कि अगर इंसानों को अपनी नस्ल को जीवित रखना है तो उन्हें किसी दूसरे यूनिवर्स यानी पैरेलल यूनिवर्स की खोज शुरू कर देनी चाहिए, जहां वह इस यूनिवर्स के खत्म होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अब तक वैज्ञानिकों को पैरेलल यूनिवर्स से जुड़े कोई खास सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से वह हॉकिंग की इस भविष्यवाणी पर विचार नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, धरती पर कब्जा कर लेंगे एलियंस। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियंस यानी परग्रही जीवों की तलाश कर रहे हैं, जिनके अस्तित्व को लेकर कहीं न कहीं विज्ञान जगत में हमेशा ही हलचल का माहौल बना रहता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े बिग बैंग की वजह से हुई थी, जबकि स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी कहती है कि स्पेस में एक नहीं बल्कि कई बिग बैंग हुए थे और हर एक बिग बैंग के साथ एक नए यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। ऐसे में हॉकिंग का मानना था कि हर यूनिवर्स में इंसानों की तरह जीवित प्राणी निवास करते होंगे, जो हम लोगों से ज्यादा एडवांस और बुद्धिमान भी हो सकते हैं।
इतना ही नहीं, हॉकिंग का ये भी कहना था कि भविष्य में कभी ना कभी एलियंस धरती पर जरूर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार इंसानों को एलियंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जिज्ञासा है, ठीक उसी प्रकार दूसरे ग्रह के जीवों को भी इंसानी जीवन में दिलचस्पी होगी। उस स्थिति में अगर एलियंस धरती पर आ जाते हैं तो वह इंसानी शरीर और उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न चीजों पर रिसर्च शुरू कर देंगे। ऐसे में इंसानों के लिए एलियंस से लड़ पाना या फिर उनका मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से एलियंस हमारी धरती पर कब्जा कर लेंगे और हम इंसान सिर्फ उनके गुलाम व प्रयोग की वस्तु बनकर रह जाएंगे। इसलिए हॉकिंग कभी भी एलियंस की तलाश को जारी रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंसान और एलियंस का आमना सामना हो जाता है तो यह घटना पूरी मानव जाति के लिए त्रासदी लाने की वजह बन सकती है। नंबर 6, इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है वैक्सीन। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती जा रही है, वैसे वैसे धरती पर कई प्रकार के खतरनाक और जानलेवा वायरस भी फैल रहे हैं। कोरोना वायरस इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर इंसान अपनी मनमानी करता रहेगा तो उसे इसका भुगतान अपनी जान गंवाकर चुकाना होगा। ऐसे में इस तरह के खतरनाक वायरस से बचने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की वैक्सीन तैयार करते हैं, जिन्हें आमतौर पर वायरस को चेंज करके ही बनाया जाता है, ताकि उस वैक्सीन की डोज की वजह से इंसान का शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो सके। ऐसे में स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इस तरह की मॉडिफाई की गई वैक्सीन इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरह की वैक्सीन का असर शरीर पर कुछ देर के लिए ही रहता है, जबकि इसके घातक परिणाम बीतते वक्त के साथ सामने आते हैं। दरअसल हॉकिंग का मानना था कि वैक्सीन के इस्तेमाल से इंसान के डीएनए में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से भविष्य में इंसान का डीएनए पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। जिस प्रकार बच्चों को रोटा वायरस से बचाने के लिए गाय और इंसान के डीएनए को मिलाकर रोटाटैक वैक्सीन तैयार की गई थी, जो शुरुआती दौर में तो बच्चों को खतरनाक वायरस से बचाने में मददगार साबित होती है, लेकिन इस वैक्सीन का भविष्य में बच्चों के शरीर पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता आने वाले समय में ही चलेगा। ठीक इसी प्रकार कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन ने भी इंसान के शरीर में बदलाव लाने का काम किया है, जो बीतते वक्त के साथ सामने आएंगे। यही वजह है कि हॉकिंग वैक्सीन के आविष्कार और उसके इस्तेमाल को इंसानों के लिए अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की वैक्सीन इंसान और उसके डीएनए को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। तो ये थी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा की गई वो भविष्यवाणियां जो किसी भी समय सच साबित हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।